विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। राणा जी सा, बड़े अचंभे की बात है, मीराबाई पे विष का कोई असर नहीं हुआ। संभल कर। विष का असर न हो, ये तो असंभव है। जरूर राजवैद्य से गलती हुई है, उसने विष की जगह कुछ और दे दिया। राणा जी सा, मुझसे कोई भूल नहीं हुई। मैं सच कह रहा हूं, इसी विष को मैंने दिया था, और ये विष ऐसा है कि जो भी इसे पी ले, कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। विश्वास नहीं होता है। अब मैं क्या कहूं, कैसे विश्वास दिलाऊं आपको? दयाराम, तुम ही सुझाओ कोई उपाय। एक ही उपाय है राणा जी सा, ये खुद पी ले तो हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल सही कहा। चलिए राजवैद्य जी, देख क्या रहे हैं, अब पी लीजिए। स्वामी, किंतु स्वामी, इन्हें कुछ हो गया तो? जब मीरा भाभी साहब को कुछ नहीं हुआ, तो इन्हें कुछ कैसे हो जाएगा? किंतु इससे साबित क्या करना चाहते हैं आप? यही कि राजवैद्य ने अपने राजा को धोखा दिया है। राणा जी सा, मैं राजवैद्य हूं और जानता हूं इस विष का क्या असर होगा। मेरा परिवार अनाथ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा आपको। जब मीरा भाभी साहब को कुछ नहीं हुआ, तो ये तो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जल्दी कीजिए, पी लीजिए, जिससे तुम्हारी दगा का सबूत तो मिले। पियो इसे। राजवैद्य को क्या हो गया? दयाराम, इनकी नब्ज देखिए। ये कैसे संभव है? जिस विष से मीरा भाभी साहब को कुछ नहीं हुआ, उस विष ने राजवैद्य की जान ले ली। मैं ये नहीं चाहता था। एक भूल के बाद आप दूसरी भूल कर बैठे।
एक मर्यादा निभाने में आपने दूसरी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया भाई साहब। एक निर्दोष राजभक्त के प्राण ले लिए आपने। झूठी शान और महत्वाकांक्षा ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी। जो हो गया सो हो गया, उसे बदल नहीं सकते। मीराबाई सा बदल सकती हैं इसे, मुझे पूरा विश्वास है। कैसे होता भाई साहब, ये कैसे संभव है? उनकी भक्ति में बहुत शक्ति है भाभी साहब, इतनी शक्ति कि जहर को अमृत में बदल दें। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसे कोई बदल सकता है तो वो मीराबाई सा ही है। बदल दूं? होनी को पलट दूं? ये मैं कैसे कर सकती हूँ? भक्ति तो हूं मैं, भगवान नहीं। मेरे लिए मेरे गिरधर को पालने विष को अमृत बना दिया। ना ही मुझे कोई माया आती है और ना ही मुझ में ऐसी कोई शक्ति है जिससे मैं राजवैद्य को पुनर्जीवित कर सकूं। नहीं भाभी साहब, आप में अपार शक्ति है, प्रभु प्रेम की शक्ति। एक बार नहीं, दो बार देखा है। आपकी क्षमा याचिका, आपकी क्षमा याचिका हूं भाभी साहब। जाने अनजाने आपकी भक्ति की राह में रोड़े अटकाती रही, और विक्रमादित्य भाई साहब ने जो कुछ भी किया शायद मेरे ही कारण किया। परंतु अब मुझे आपका साथ चाहिए। इस महल को आपका साथ चाहिए। हमारे कुल को आपकी जरूरत है। भाभी साहब, जो भी हुआ उसमें राजवैद्य का कोई दोष नहीं था। उनके परिवार पर दया कीजिए, मेरे पति की रक्षा कीजिए। रानी साहब, कुछ कीजिए, उन्हें बचा लीजिए। हमारे पिताजी को बचा लीजिए। अब केवल हमारे कुल की लाज ही नहीं, राजवैद्य का जीवन भी आपके हाथों में है। कुछ कीजिए भाभी साहब। मुझे तो केवल भक्ति आती है और मैं वही करूंगी। बाकी जो करेंगे मेरे गिरधर को पाल ही करेंगे। चलिए, मुझे राजवैद्य जी के पास ले चलिए। देखिए, अपनी औषधि से सबके प्राणों की रक्षा करने वाले का क्या हाल हो गया है। दया कीजिए। हे प्रभु, आपने अपनी भक्ति से विष के प्रभाव को अपने वश में कर लिया। प्राण तो प्राण होते हैं, चाहे वो किसी के भी हो, वो अकारण नहीं जाने चाहिए। प्रभु, राजवैद्य जी का कोई दोष नहीं है। इन्होंने तो केवल अपने राजा के आदेश का पालन किया था। कृपा कीजिए प्रभु, राजवैद्य जी पर हुए विष के प्रभाव को नष्ट कर दीजिए। मेरी गुहार सुनिए प्रभु, मेरी गुहार सुनिए प्रभु, मेरी गुहार सुनिए प्रभु। दया कीजिए, इन पर दया कीजिए। असंभव। ऐसा कैसे हो सकता है? जिसकी मृत्यु हो गई हो उसके प्राण कैसे लौट सकते हैं? इन दोनों ने मिलकर मेरे साथ छल किया है।
गजानन, राणा विक्रमादित्य के सामने इतना बड़ा चमत्कार हुआ, फिर भी उनकी आंखें नहीं खुली। उनकी आंखों पर क्रोध की पट्टी जो बंधी थी, जहाँ क्रोध और घृणा के विकार होते हैं, वहाँ सुविचार नहीं पनप पाते। इसलिए विक्रमादित्य ना वो चमत्कार देख सके और ना ही मीराबाई की भक्ति। मीराबाई अब ये तो समझ गई थी कि राणा जी उनकी भक्ति कभी नहीं समझेंगे, किंतु ऐसे में वो क्या करें, ये उन्हें नहीं पता था। भाभी साहब, अब से साधु संतों की किसी भी टोली का महल के भीतर आना मना है, फिर चाहे वो अयोध्या या काशी से ही क्यों ना हो। विक्रमादित्य भाई साहब का यही आदेश है। तो क्या अब मुझे यहाँ साधु संतों की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा? मैं मुक्ति की आस लगाए बैठी हूँ और बंधनों से घिरती ही जा रही हूँ। आप ही बताएं गिरधर गोपाल, अगर मैं साधु संतों की सेवा नहीं कर सकूंगी तो आपके और निकट कैसे आ सकूंगी? आप कुछ नहीं कहेंगे तो केवल इतना बता दीजिए कि मैं किससे उपाय पूछूं? तुलसीदास जी ही करेंगे। किंतु कहाँ चित्तौड़ और कहाँ काशी? मीराबाई संत तुलसीदास तक कैसे पहुंचने वाली थी? मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा। ये शब्द नहीं, ये मेरे हृदय के स्पंदन है। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी, ना यहाँ मेरी भक्ति की किसी को चिंता है और ना ही मेरे प्रभु प्रेम की। अब तो मेरे प्राणों को भी संकट में डाला जा रहा है। मेरे गिरधर गोपाल को मुझसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप ही बताइए गोस्वामी तुलसीदास जी, मैं करूं तो क्या करूं? अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे दिशा दिखाइए। और जैसे ही वो पत्र गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंचा, तो क्या किया उन्होंने गजानन? उस पत्र का उत्तर दिया? हाँ पुष्पदंत जी, और जिस प्रकार कविता में मीराबाई ने मार्गदर्शन मांगा था, उसी प्रकार तुलसीदास जी ने कविता में ही अपना सुझाव दिया। रानी सा आ गया। क्या क्या आ गया चंपा? संत तुलसीदास जी का उत्तर। नाते नेह राम के मनियत, सूहृदय सुसेव्य काहो कहा लो। अंजन कहा आँखों जो फूटे, बहु तक कहो कहा लो। तुलसी सो सब भांति, परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद, ऐतो मतो हमारो। वो क्या कह रहे हैं रानी सा? मैं कुछ समझी नहीं। जहाँ आपके ईश्वर का आदर ना हो, आपकी प्रभु भक्ति और प्रेम पर संदेह किया जाए, ऐसे स्थान और लोगों को त्याग देना ही उचित होता है, फिर चाहे वो कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो। तो अब क्या करेंगी रानी सा? मीराबाई साहब, कहीं आप चित्तौड़ का त्याग करने का तो नहीं सोच रही हैं ना? सच्चे भक्त के भक्ति रूपी पाश में बंधने को ईश्वर भी लालायित रहते हैं।